जय हिंद डियर कैंडिडेट्स। आज बहुत इंतजार के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी अनाउंसमेंट लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो आपका है टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी का। इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पे अलग अलग स्टेट्स के रीजनल एआरओ के हिसाब से वैकेंसी अनाउंस्ड हो चुकी हैं। आप सभी जाके अपने स्टेट, जो भी आपका स्टेट लगता है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर से और जो एंड डेट है वो है आपका 30 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? देखिए, पहले मैं डाउट्स की बात कर लेता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस, कि क्या ये परमानेंट है, अग्निवीर के तहत इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ये परमानेंट है, अग्निवीर के तहत इसको कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। दूसरा कि सर क्या गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल हैं? तो गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, केवल बॉयज इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। मैंने किसी स्टेट का अंबाला जो जोन आपका पड़ता है उसका उठाया है। आप अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसमें लॉगिन करके आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेज वाइज नहीं है, सबका सेम है। हर एक स्टेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समान है। वो आपका है 12वीं में आपका बायो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बायोलॉजी आपका होना ज़्यादा जरूरी है। अगर मैथ्स है और बायो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10+2 में आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और मिनिमम आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। और इसके अलावा 40% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और इसमें आपका इंक्लूड है ये 40% वाला जो है, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। ओवरऑल आपका 50% मार्क्स है और 40% हर एक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आपके 80% है लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपके 38 मार्क्स रह गए, तो 40% मार्क्स होना ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। 50% ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में 40% आपका होना चाहिए। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया भी हर एक स्टेट के लिए समान है, वो है आपका 25 साल तक। देखिए अभी इसमें बढ़ाया गया है 17.5 से 25 साल तक इसमें एज क्राइटेरिया है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 10+2 इंटरमीडिएट पास्ड इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इंग्लिश विद मिनिमम, वही है इसमें भी, अगर बॉटनी जूलॉजी विद इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री 50% एग्रीगेशन होना चाहिए आपका, टोटल 40% आपका ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट। देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका एक जैसी है, आपका एज क्राइटेरिया एक जैसा है, लेकिन हाइट क्राइटेरिया में अंतर है। अगर आप यूपी जो प्लेन के स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, वहां पे 170 सेंटीमीटर हाइट आपको चाहिए होगा। बाकी स्टेट्स जो हैं उनके हिसाब से, जैसे हिमाचल प्रदेश है इसमें आपका 163 है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, जेएनके के स्टेट्स हैं, पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड अगर आप कर लें तो उनमें हाइट क्राइटेरिया जो है वो वेरी करता है। आप इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैं इसको कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेली ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो खत्म करूंगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका पहले क्या होगा सर, एग्जाम कंडक्ट कराने का मोड क्या होगा? पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका सीईई बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो फिजिकल के क्राइटेरिया की बात अगर मैं कर लूं तो आपको 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 5 मिनट 45 सेकेंड्स में, 5 मिनट 45 सेकेंड में। ठीक है, अब इसमें आपको पुलअप्स लगाने होते हैं। ठीक है, पुलअप्स का सभी को पता ही है। ठीक है, तो अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 लगाते हैं तो 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 लगाते हैं तो 27, 7 लगाते हैं तो 21, 6 पुलअप्स अगर आप लगा पाए तो आपको 16। तो दिस इज बेस्ड ऑन योर फिजिकल एंड्योरेंस एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में आप 10 लगा लीजिए, 40 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस पे तो आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर आपका 9 फीट की जो डिच होती है, खाई होती है, उसको क्रॉस करना होता है, ये भी क्वालिफाई है आपका। और जिगजैग बैलेंस होता है, जिगजैग पाथ आपने देखा ही होगा, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट, वही जो सब जो स्टैंडर्ड होते हैं। फिजिकल मेजरमेंट, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट में जैसे आपका हाइट हुआ है, आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हुआ है, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, जो नॉर्मली मेडिकल नॉर्म्स होते हैं उनको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, हर एक चीज
वो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब मैं आपको अगर बात बताऊं इसके रिगार्डिंग, एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है वो दिसंबर में स्टार्ट होंगी। हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के एग्जामिनेशंस जो है वो दिसंबर में कंप्लीट कराए जाएं और कुछ स्टेट्स के जैन में या फिर फेब में भी चले जाएं। तो आप इस चीज के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बड़ा अच्छा जॉब नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी का है। अब जब आप ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी, तो इसमें फिर अलग अलग विभागों में आपको डिप्लॉय किया जाता है। जहां तक मेरा नॉलेज है तो देखिए, पीस रीजन या पीस एरिया बोलते हैं और फिर डिफिकल्ट एरिया भी बोलते हैं। आपको जैसे लैब असिस्टेंट हुआ है, कुछ लोग एडमिन में चले जाते हैं, कुछ लोग डेंटल ज्वाइन करते हैं, और आपका अगर आप बेस पे हैं तो बेस पे आपका पीस रीजन बोला जाता है। वहां पे आपका फिक्स ड्यूटी टाइम होता है, 7 से 8 घंटा हो सकता है। और अगर हमें हाई एल्टीट्यूड की बात करूं, अगर आप लेह लद्दाख में हैं तो वहां पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वहां पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको 7 या 8 घंटा ही ड्यूटी करना है। अगर इमरजेंसी आती है तो फिर आपको वहां पे अपना ड्यूटी देना पड़ेगा। ड्यूटी के जो इनके रेगुलेशंस होते हैं वो होते हैं कि फर्स्ट एड प्रोवाइड ये कराते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और फिर सीनियर डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको नर्सिंग असिस्टेंट भी बोला जाता है। अब जो वेटरनरी का इसमें नर्सिंग असिस्टेंट है, उसमें जो पशु होते हैं, जैसे आपका डॉग हुआ है, जैसे आपका हॉर्स हुआ है, तो वो इन सब की टेक केयर करते हैं मेडिकली फॉर्म में। तो इन सब को ध्यान रखें। बाकी इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी आपके अच्छे हैं, पेन पॉक्स अच्छे हैं और ये परमानेंट है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसको आप जरूर अप्लाई करिए और फोकस करिए इस वैकेंसी पे और इसके लिए लग जाइए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दिसंबर में स्टार्ट होगा, कुछ स्टेट्स का जैन और फेब में भी जा सकता है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था दोस्तों, जो आप तक पहुंचाना मेरा काम था। तो इस पे जरूर फोकस करिएगा। डू अप्लाई दिस, इसको जरूर अप्लाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।